बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे 4 अदद अंडे। अंडों को हमने एक बाउल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर लेना है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। एक दफ़ा आपने बना ली तो आप ये रेसिपी दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की बनती है, बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार, इतनी कि खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल किया। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और इसमें जाएगा नमक शामिल करेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इसमें शामिल करके इसको अच्छे से हमने फेंट के मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है एक दफ़ा, बहुत ही मज़े की बनती है और खाने वाले ये बार बार आपसे बनवा के खाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंट लेना है ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें अच्छे से फेंट के इसको रखेंगे साइड पे और यहाँ पे लेंगे एक अदद हम कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 300 ग्राम मटर है और ये मैंने एक कटोरी के अंदर रख के इसको कढ़ाई के दरमियान में रख दिया है। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 6 से 7 जवे हैं वो लहसुन के, और 1 इंच के बराबर मेरे पास अदरक है कटी हुई मोटी मोटी, ये शामिल करेंगे। और एक बड़े साइज का हमने प्याज लिया है, इसको हमने स्लाइस के अंदर कट कर लेना है मोटा मोटा, और इसको भी हमने इस तरह से फैला देना है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो ऑन किया हुआ है। और एक पाव मैंने लिया है यहाँ पे टमाटर। इनको आपने चार चार टुकड़े कर लेने हैं टमाटर के, मतलब में आपने दरमियान में इसको कट करना है और इसके 4 टुकड़े बना लेने एक टमाटर के। ये भी इस तरह से फैला देंगे। और 3 से 4 अदद हम लेंगे हरी मिर्च, इसको भी मोटा मोटा काट के करके इस तरह से फैला देंगे। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 3 से 4 टेबल स्पून हम पानी शामिल कर लेंगे। और एक प्लेट के अंदर या किसी कटोरी के अंदर जो हमने अंडों को फेंटा था वो लेंगे और कटोरी के ऊपर रख के ढक्कन बंद करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें अंडा जो है वो तैयार हो चुका है और जो हमारे टमाटर हैं और बाकी जो चीज़ें हमने शामिल की थी वो भी पूरी तरह से गल चुकी हैं और टमाटर जो है हमारे वो भी तो पूरी तरह से नरम हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करेंगे। ये सारा मसाला हम अब एक कटोरी के अंदर निकाल लेंगे अच्छे से। सारी चीज़ें हमने निकाल लेनी है और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन जो है ऑयल है मेरे पास 100 ग्राम। जैसे गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून हम ज़ीरा शामिल करेंगे और आधे मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें शामिल करेंगे। अब इसकी हम करेंगे बुनाई। ये ग्राइंड करते हुए आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना। अगर पानी शामिल करेंगे तो इसके अंदर एक कच्चापन आएगा, तो बगैर पानी की शामिल किए ही इसको ग्राइंड करेंगे। बुनाई करेंगे उस टाइम तक हमने बुनाई करनी है जब तक ये इसकी अच्छे से पकाई हो जाए। और इस तरह से ये देखें ऑयल अलग हो चुका है अच्छे से बुनाई होके। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये मेरे पास साबित वाली 6 से 7 अदद गोल वाली मिर्च है। और जो मटर मैंने साथ जो बॉयल किए थे इसी के अंदर वो शामिल कर लेंगे। अब मटर यहाँ पे शामिल करेंगे और इसको ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो गए हैं बुनाई करते हुए मसाले के साथ मटरों की। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह खुशबूदार से मटर हमारे जो हैं वो भुन चुके हैं मसाले के साथ। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पे जाएगा 1 से 1.5 कप पानी। और मज़ीद हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें जाएगा धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाले का पाउडर। हस्बे जायका नमक जाएगा। नमक आपने इस हिसाब से डालना है कि हमने पहले अंडे के अंदर भी डाला हुआ है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब हमने
जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है। ढक कर पकाएंगे। 10 मिनट हमने इसको पकाया और यहाँ पे अच्छे से बुनाई हो चुकी है। और जैसे बुनाई हो जाएगी अच्छे से तो इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद ये देखिए आयल जो है वो अलग हो चुका है। इतनी हमने बुनाई करनी है कि जो आयल है वो अलग हो जाए और इसमें जो हमने पानी शामिल किया था वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। और ये देखिए इस तरह से कट करके अंडों के हमने मोटे मोटे प्यारे प्यारे से टुकड़ियाँ बना लेनी है और यहाँ पे शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आराम से मिक्स करेंगे ताकि जो टुकड़ियाँ हैं वो ख़राब ना हो अंडे की। और मज़ीद हमने इसको ढक कर जो है वो 3 मिनट तक पकाना है। 3 मिनट से ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे क्योंकि पहले ही सारी चीज़ें तैयार हैं। तो बस 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। ढक्कन से कवर करेंगे और 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे खुशबूदार सा हमारा यहाँ पे मज़ेदार अंडे और मटर का सालन जो कि एक अलग तरीके और मज़ेदार तरीके से बनाया है, इसको हमने यहाँ पे चेक करना है। और इसमें अब शामिल करेंगे हम हरा धनिया खुशबू के लिए। थोड़ा सा हम लेंगे हरा धनिया और ढककर 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। फ्लेम को कर देंगे बंद और 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त लोग का ये तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मज़े की बनती है। और अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें सबसे अहम चीज़ एक लेमन का जूस जो है, आधे लेमन का, वो शामिल करेंगे। ये आपने लाजमी शामिल करने से एक प्यारा सा जो है वो टेस्ट आता है और अलग सा एक इसका एक टेस्ट आएगा बहुत ही मज़े का। तो मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब इसको हम डिश आउट करेंगे और खाएंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त लोग का ही है। नई रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।